सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मोहम्मद हसद और मैं आप सभी लोगों के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये बेसिकली परफॉर्म किया गया 1933 से लेकर के 1944 में परफॉर्म किया गया है। 10 साल लगे इसको पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट के इसके अंदर हाथ था। 3 साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था, इस वाले एक्सपेरिमेंट को। तो साइंटिस्ट का क्या नाम था? फर्स्ट एवरी मैकलेड एंड मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट थे। एवरी एवरी मैकलेड एवरी मैकलेड एवरी मैकलेड एंड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे यहाँ पर, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था 1933 से लेकर के 1944 में। ठीक है ना, ये 10 साल लगे थे इसको कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होने में। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली उस टाइम पे यही चल रहा था 1926 के बाद, कि जो जेनेटिक मटेरियल बता रहे थे साइंटिस्ट के, जेनेटिक मटेरियल आखिर डीएनए है या प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। तो यही बताना चाह रहे थे। कुछ मेजोरिटी साइंटिस्ट मान रहे थे कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है, एंड कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके बेस पे ये एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम हिंट ले लेते हैं पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का। इससे पहले जो इनिशियली एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था। तो आप अगर उसको देख करके आए तो अच्छी बात है, वरना तो मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आखिर है था क्या। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था, बेसिकली हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो उन्होंने ही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बताया था। एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ बातें बताई थी, तो वो देख लेते हैं क्या चीज बताई थी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या चीज पता चली थी हमको, तो यहाँ पर इन्होंने, ग्रिफिथ ने बताया कि जो ये हम फोर्थ वाले फिनोमिना की बात करते हैं, यानी कि फोर्थ वाले फिनोमिना की, तो फोर्थ फिनोमिना में इन्होंने क्या किया, इस तरीके से हमारा ये हीट किल्ड एसिस्ट्रेन था। हीट किल्ड एसिस्ट्रेन लिया इन्होंने। हीट किल्ड एसिस्ट्रेन, ये क्या है यहाँ पर, हीट किल्ड एसिस्ट्रेन, हीट किल्ड एसिस्ट्रेन, हीट किल्ड एसिस्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको तो पता है कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है, अब डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो इसके यहाँ पर ये डीएनए प्रेजेंट था। ठीक है ना, पर हमको तो पता है कि डीएनए है, पर उस टाइम पे नहीं पता था कि डीएनए है। उस टाइम पे हमारे जो ग्रिफिथ थे उन्होंने बताया कि जो ये कुछ केमिकल है। तो प्लस इसको केमिकल बताया, जो डीएनए था इसको क्या बता दिया था, केमिकल बता दिया था बस। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया एस स्ट्रेन, एंड सेकेंडली यहाँ पर ये हो गया था आर स्ट्रेन। ये क्या हो गया था यहाँ पर, आर स्ट्रेन। तो यहाँ पर यानी कि ये एस स्ट्रेन हो गया, ये आर स्ट्रेन हो गया। तो एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन क्या किया था हमारे ग्रिफिथ ने, दोनों को ही इंजेक्ट करा देता इन द बॉडी ऑफ माइस। माइस की बॉडी के अंदर दोनों ही को, हीट किल एस स्ट्रेन को एंड आर स्ट्रेन को, दोनों को ही यहाँ पर इंजेक्ट करा देता माइस की बॉडी के अंदर। माइस की बॉडी के अंदर जैसे ही इंजेक्ट कराया तो उन्हें देखने के लिए मिला कि जो उसका हार्ट था माइस का, वो हार्ट कंटेन कर रहा था लिविंग लिविंग असिस्टेंट कंटेन कर रहा था। यानी कि हमने यहाँ पर कुछ ना ही हमने लिविंग असिस्टेंट डाला यहाँ पर हमको यहाँ पर लिविंग असिस्टेंट देखने के लिए मिला। हमने तो यहाँ पर हीट किल डाला था असिस्टेंट एनआर स्टेन, पर यहाँ पर देखने के लिए मिला लिविंग असिस्टेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर ये हुआ। तो ग्रिफिथ ने बताया, ग्रिफिथ कि जब बेसिकली जो इसके अंदर कुछ केमिकल है ये ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ हो रहा है ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो रहा है केमिकल, ये आर स्ट्रेन के अंदर। ये जो केमिकल है ये ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन के अंदर, एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस स्ट्रेन के अंदर, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस स्ट्रेन के अंदर। ये फोर्थ फिनोमिना की बात थी हमारे जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट थे उसके फोर्थ फिनोमिना है। तो इसके अंदर यही बताया कि जो हमारा हीट किल एस स्ट्रेन था एन प्लस आर स्ट्रेन, ये दोनों ही जब इंजेक्ट करे माइस की बॉडी के अंदर, तो जब दोनों ही इंजेक्ट करे माइस की बॉडी के अंदर तो वहां पर लिविंग एस स्ट्रेन देखने के लिए मिला। ये एस स्ट्रेन देखने के लिए मिला, लिविंग एस स्ट्रेन वहां पर देखने के लिए मिला, लिविंग। तो ये चौंकाने वाली बात थी। पर ग्रिफिथ ने बताया कि जो हमारा हीट किल एस स्ट्रेन है इसके अंदर कुछ केमिकल ऐसा है वो ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन के अंदर, एंड वो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस स्ट्रेन के अंदर। ये फोर्थ फिनोमिना की बात थी। तो इसके बेस पे ही हम देख रहे होंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर प्रेजेंट थे हीट किल्ड एसिस्टेंट, हीट किल्ड एसिस्टेंट प्रेजेंट थे यहाँ पर क्या थे, हीट किल्ड एसिस्टेंट प्रेजेंट थे इस टेस्ट
ट्यूब के अंदर हीट किल्ड एसिस्ट्रेन इसके अंदर प्रेजेंट थे, हीट किल्ड एसिस्ट्रेन इसके अंदर प्रेजेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस टेस्ट ट्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ये बन गया एंड सेकंड ये बना दी टेस्ट ट्यूब, यानी कि थोड़ा थोड़ा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन था, एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब भी बना दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो थोड़ा सा तो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन यहाँ आ गया, फिर सेकेंडली यहाँ पर आ गया हीट किल्ड एसिस्ट्रेन थोड़ा, एंड थोड़ा सा यहाँ पर आ गया हीट किल्ड एसिस्ट्रेन। तो इन्होंने क्या किया है, जो हीट किल्ड एसिस्ट्रेन था इसके अंदर ऐड करने स्टार्ट किए, यहाँ पर ऐड किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने ऐड किया प्रोटीएज, यहाँ पर ऐड किया प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है आपको पता है, प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा, जितना भी हीट किल्ड एसिस्ट्रेन के अंदर जितना भी यहाँ पर प्रोटीन होगा उसको सबको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आरएनए भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, पर प्रोटीन क्या हो गया, यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया। फिर सेकंड कंडीशन में क्या किया, सेकंड कंडीशन में इन्होंने ऐड किया, सेकंड कंडीशन में इन्होंने ऐड किया आरएनएज। आरएनएज क्या करेगा, जितना भी इसके अंदर आरएनए होगा सबको डाइजेस्ट कर जाएगा, यानी कि जो आरएनएज होगा यहाँ पर क्या होगा, आरएनए जितना भी होगा सारे डाइजेस्ट कर जाएगा, प्रोटीन पड़ा रहेगा यहाँ पर एंड डीएनए प्रेजेंट होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर आरएनए होगा एंड डीएनए होगा। एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने डीएनएज डाल दिया, थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने डीएनएज डाल दिया। अब जब डीएनएज डाल दिया, डीएनएज क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा। तो अब हमने इनके अंदर डालने स्टार्ट किए, इनके अंदर हमने जो टेस्ट ट्यूब थी जिनके अंदर हमने डाले ऐड किया हमने प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज, इन टेस्ट ट्यूब को हमने आगे बढ़ा करके यहाँ पर डाले आर स्ट्रेन, यहाँ पर हमने डाले आर स्ट्रेन, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने डाले आर स्ट्रेन। जैसे कि टेस्ट ट्यूब यहाँ पर आ गई, अब ये इस तरीके से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनए प्रेजेंट है और डीएनए प्रोटीन, यानी क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है। एंड इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए नहीं है, क्योंकि आरएनए यहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया है आरएनए ने। यहाँ पर प्रेजेंट है डीएनए एंड प्रोटीन। एंड थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, पर डीएनए नहीं है, क्योंकि डीएनए ने क्या कर दिया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए ने क्या कर दिया, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने जैसे इसके अंदर आर स्ट्रैंड डाला, यहाँ पर इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आर स्ट्रैंड डाला, तो आर स्ट्रैंड डालने के बाद क्या हुआ, आपको पता है अगर इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीज तो डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए ट्रांसफर होगा आर स्ट्रैंड के अंदर, क्योंकि हमने आर स्ट्रैंड इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, आर स्ट्रैंड हमने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर पहले ही प्रेजेंट था डीएनए, यानी कि हीट किल्ड एसिस्टेंट का डीएनए प्रेजेंट था, यानी कि ये वाला डीएनए प्रेजेंट था, ये डीएनए प्रेजेंट था। तो डीएनए ट्रांसफर होगा आर स्ट्रैंड के अंदर एंड इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर, लिविंग एसिस्ट्रेन के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला, यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला लिविंग एसिस्ट्रेन, लिविंग एसिस्ट्रेन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले, लिविंग एसिस्ट्रेन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले, ठीक है ना। एंड सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रोटीन है एंड डीएनए है, आरएनए यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर भी डीएनए अभी प्रेजेंट है। तो हम जैसे ही आर स्ट्रैंड डालेंगे तो हमको इसी तरह लिविंग एसिस्ट्रेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि हमने आर स्ट्रैंड यहाँ पर डाला, तो जैसे ही हमने यहाँ पर आर स्ट्रैंड डाला इसके अंदर, तो यहाँ पर हीट किल एसिस्ट्रेंट का डीएनए प्रेजेंट था और हमने आर स्ट्रैंड ये डाल दिया। तो आर स्ट्रैंड जब हीट किल एसिस्ट्रेंट दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, जो हीट किल एसिस्ट्रेंट होगा इसका डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा आर स्ट्रैंड के अंदर, यानी आर स्ट्रैंड को ट्रांसफॉर्म कर देगा एसिस्ट्रेंट, लिविंग एसिस्ट्रेंट बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पर भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर हमको देखने के लिए मिले लिविंग एसिस्ट्रेन, यहाँ पर हमको देखने के लिए मिले लिविंग एसिस्ट्रेन, लिविंग एसिस्ट्रेन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले। और थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर डीएनए है ही नहीं, क्योंकि डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए ने क्या कर दिया, यहाँ पर डीएनए डाइजेस्ट कर दिया, यहाँ पर
प्रोटीन प्रेजेंट है एंड आरएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए है नहीं। अब यहाँ पर चूंकि डीएनए नहीं है तो डीएनए ट्रांसफर भी नहीं होगा स्ट्रैंड के अंदर, हम इनको कितना ही पास में ले आए, पर डीएनए अगर यहाँ नहीं है, डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो जो हीट के लिए स्ट्रैंड का डीएनए होगा वो ही नहीं होगा, तो ट्रांसफर भी नहीं होगा आर स्ट्रैंड के अंदर, एंड आर स्ट्रैंड फिर ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगा एस स्ट्रैंड के अंदर, यानी कि ओवरऑल हमको यहाँ पर लिविंग एस स्ट्रैंड देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। यानी कि जैसे ही हमने इसके अंदर हमने आर स्ट्रैंड डाला, तो आर स्ट्रैंड डालते क्या हो गया, आर स्ट्रैंड यहाँ पर डाला तो आर स्ट्रैंड के अंदर यहाँ पर हीट के लिए स्ट्रैंड तो है पर उसका डीएनए नहीं है, क्योंकि हमने डीएनए डाल के डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। अब जब डीएनए ही डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद डीएनए होगा भी नहीं, यहाँ पर वो ट्रांसफर भी नहीं होगा आर स्ट्रैंड के अंदर, आर स्ट्रैंड के अंदर जब ट्रांसफर नहीं होगा आर स्ट्रैंड कन्वर्ट भी नहीं होगा एस स्ट्रैंड के अंदर, तो इसलिए हमको यहाँ पर डू नॉट अपीयर एस स्ट्रैंड, हमको यहाँ पर एस स्ट्रैंड देखने के लिए मिले नहीं। क्यों नहीं मिले, तो ये देख लेते हैं, नॉट एस स्ट्रैंड, नोट एस स्ट्रैंड अपीयर, एस स्ट्रैंड हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले, नोट एस स्ट्रैंड अपीयर, एस स्ट्रैंड हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले, एस स्ट्रैंड हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर डीएनए डैमेज हो गया, तो इसलिए जो आरएनए है, जो आर स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या हो चुका है, डीएनए डैमेज हो चुका है, तो इसलिए आर स्ट्रैंड जो है वो कन्वर्ट नहीं होया एस स्ट्रैंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, डीएनए डैमेज हो गया। डीएनए डैमेज होने के बाद क्या हुआ, जो हमारा आर स्ट्रैंड था, आर स्ट्रैंड कन्वर्ट नहीं हुआ एस स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है ना। तो बिकॉज लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, बिकॉज डीएनए इज डैमेज, डीएनए इज डैमेज, डीएनए क्या हो गया, यहाँ पर डैमेज हो गया, डीएनए इज डैमेज, तो इसलिए क्या हुआ, जो हमारा डीएनए डैमेज हो गया तो आर स्ट्रैंड था वो कन्वर्ट नहीं हुआ एस स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है ना। सो आर स्ट्रैंड not convert r strand not r strand not convert to r strand not convert to s strand, r strand जो था वो कन्वर्ट नहीं हुआ s strand के अंदर, ठीक है ना। r strand जो था वो कन्वर्ट नहीं हुआ, आर स्ट्रैंड जो था वो कन्वर्ट नहीं हुआ एस स्ट्रैंड के अंदर। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से जो साइंटिस्ट थे ना वो कन्विंस नहीं थे, वो सहमत नहीं हुए। क्यों नहीं सहमत हुए, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो मेजोरिटी साइंटिस्ट मान रहे थे कि भाई जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है, मेजोरिटी साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है, पर प्रोटीन जो है इनके एक्सपेरिमेंट का क्रूशियल पार्ट है, यानी कि प्रोटीन को इन्होंने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, प्रोटीन को इन्होंने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो यही बताना चाह रहे थे कि भाई प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एंड प्रोटीन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने यही कहा कि आप बताना चाह रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है एंड हम बताना चाह रहे हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, पर प्रोटीन को ही आप अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि प्रोटीज, आरएनए, डीएनए से क्या है, प्रोटीन ही तो है। तो इन्होंने कहा कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एंड प्रोटीन को ये बता रहे हैं कि वही जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो साइंटिस्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट से सहमत नहीं हुए, साइंटिस्ट जो है इस एक्सपेरिमेंट से सहमत नहीं हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइंटिस्ट were not convinced, सहमत नहीं हुए, that DNA is genetic material, that DNA is genetic material, DNA is genetic material because क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया 3 प्रोटीन का, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया 3 प्रोटीन्स का। तो 3 proteins were used in the experiment which states that protein is not genetic material, ठीक है ना।
मतलब कहना तो आप ये चाह रहे हैं कि भाई जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एंड प्रोटीन का ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो साइंटिस्ट यहाँ पर इसलिए कन्फ्यूज नहीं हुए, सहमत नहीं हुए कि आप यही बताना चाह रहे हैं कि भाई जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एंड प्रोटीन का ये आप अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोटीन है वही कहना चाह रहे हैं आप कि जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एंड प्रोटीन का ये आप अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए साइंटिस्ट यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से सहमत नहीं हुए कि आपका एक्सपेरिमेंट सही भी है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो फिनिश होता है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, इसको कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी, अगर और अच्छी तरीके से क्लियरिटी चाहिए तो बेसिकली आप देख सकते हैं एक बार ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर एक सेपरेटली वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसके बाद भी आपको अच्छी तरीके से और बढ़िया क्लियरिटी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।